बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद अफनान खान और आप देख रहे हैं एजुकेटेरिया बाई MAK। माय डियर फ्रेंड्स, यूजुअली स्टूडेंट्स मेरे से सवाल पूछते हैं कि FAC के टेक्स्ट बुक्स में टेबल्स बहुत ज़्यादा है और न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इन टेबल्स और न्यूमेरिकल्स से टेस्ट में MCQs भी आते हैं। तो फिर इनको किस तरह मेमोराइज़ किया जाए या किस तरह अंडरस्टैंड किया जाए ताकि टेस्ट में फिर कोई मुश्किल ना हो। तो इस वीडियो में जो तरीका मैंने खुद अप्लाई किया तो वो आपको बताना चाह रहा हूँ। सही है, पहली बात करते हैं टेबल्स की। तो टेबल्स, अगर हम केमिस्ट्री में जो टेबल्स है हम उसके मुताबिक बात करें तो हमें मालूम है कि केमिस्ट्री में 2 टाइप्स ऑफ टेबल्स है। एक टेबल तो वो है जिसमें ट्रेंड की बात होती है, यानी कोई ट्रेंड होता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड। और दूसरे किस्म के टेबल्स वो है जिसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर कलर है, वो टेबल है कि सोडियम हमें ये कलर देता है, पोटाशियम हमें ये कलर देता है, क्लोरीन हमें ये कलर देता है। जो इस तरह के टेबल्स है जिसमें से कोई स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक बात हुई होती है, उसको हम उसी तरह समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए आप अपने लिए फार्मूला बनाएं और फिर उस फार्मूले के बेस पर आप इन टेबल्स को याद करें। दूसरी किस्म की टेबल जिसमें से ट्रेंड की बात होती है, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड। एटॉमिक साइज जो है वो जब हम लेफ्ट से राइट पर जाते हैं तो क्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इस तरह एक ट्रेंड होता है। बस आप उस ट्रेंड को समझ ले, बाकी जो वैल्यूज़ होती है टेबल में वो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो टेबल की बात हुई। इसके अलावा बाज़ इस तरह होता है बाज़ टेबल्स में कि उसमें एक्सेप्शन होता है, यानी इंक्रीज़ होता है लेकिन एक या दो चीज़ें ऐसी होती है कि वो टेबल उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाती। तो फिर आप उन एक्सेप्शंस को वैसे याद रख लें, और अमूमन इन एक्सेप्शंस बेस पर MCQs आते हैं। सही है, ये तो केमिस्ट्री की बात हुई। इस तरह जो फिजिक्स में टेबल्स होते हैं अमूमन उनमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। अब उन वैल्यूज़ ज़्यादा, मिसाल के तौर पर एफिशिएंसी की अगर हम बात करें डिफरेंट मशीन्स की, तो एक लंबा सा टेबल है और इसको याद करने का फिर अहम तरीका ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है, यानी यह बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, या जो फेमस मशीन है जो यूजुअली हम डेली लाइफ में जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, इनकी वैल्यू सिर्फ आप अच्छी तरीके से याद करें। अगर आपने सारा टेबल याद कर लिया फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है इनसे फिर वो वैल्यूज़ आप याद कर लें फिज़िक्स में। इसके अलावा हम बायो की तरफ आते हैं। इस तरह टेबल्स बायो में भी होते हैं। बायो में जो टेबल्स हैं वो आप पूरे के पूरे आपको याद करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स पर बात करते हैं तो इनको याद करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है, लिहाजा आपको इनको मुकम्मल तौर पर याद करना होगा। अब वो सवाल पैदा होता है कि हम इसको फिर कैसे याद कर ले। ये तो अगर हम रिवीजन करते हैं तो दोबारा रिवीजन करते वक्त हमसे भूल जाते हैं, तो इसका भी अभी मैं बताना चाहता हूँ। ये है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, बार न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या यूनिट्स वो इंसान भूल जाता है। तो फिर इसके लिए आपको चाहिए कि जो टेबल्स आप भूल जाते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आप भूल जाते हैं, रिवीजन करते वक्त आप उसको एक सेपरेट नोटबुक में या सेपरेट पेज पर आप इन सारी चीज़ों को अपने साथ लिख लें। तो फिर ये सारे टेबल्स जो आपसे भूल जाते हैं या फिर ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो आप भूल जाते हैं, आप इनको जब एक सेपरेट नोटबुक या पेजेस पर लिखेंगे तो तकरीबन सारी किताबों से आपके पास 4-5 पेजेस आ जाएंगे पूरे के पूरे। मैंने खुद इस तरह किया था। अब इन पेजेस, अब बुक को तो आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते कि आपको वो सारी वैल्यूज़ जो है वो याद आ जाए, लेकिन ये 4-5 पेजेस जो है ये अगर आप वीक में सिर्फ एक दफ़ा भी रीड दे दें या तकरीबन 2 वीक्स के बाद आप इनको सिर्फ एक रीड भी दे दें, तो बस बार बार रीड देने से, बार बार रिपीट करने से ये टेबल्स और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको खुद ब खुद याद आ जाएगी। एक बात याद रख लें, इन टेबल से और न्यूमेरिकल वैल्यूज से ज़रूर MCQs आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि बस इनको याद करने का कोई तरीका ही नहीं। इनको याद करने का तरीका है जो मैंने बताया कि आप इनको सेपरेट पेज पर लिखिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे खुद ब खुद आपके माइंड में इनकी वैल्यूज़ बैठ जाएगी। और ना हो अगर आपको वैसे याद ना आ जाए, फिर जब टेस्ट के लिए आप बैठते हैं खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल इसका सही जवाब तो है वो ये है। लिहाजा ये बातें मैंने आपको बता दी। ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो टेबल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेंड बेस्ड टेबल्स है उनको सिर्फ आप ट्रेंड याद रख लें कि इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। जहाँ पर एक्सेप्शन है आप एक्सेप्शन को मस्ट याद कर लें, और जो कलर वगैरह के जो टेबल्स हैं आप उनको भी ज़रूर याद रख लें, क्योंकि इनसे फिर आपके मेन टेस्ट में ज़रूर MCQs आते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।